बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को हमारे बच्चों को अक्सर एक कन्फ्यूजन रही है और आ रही है रिगार्डिंग बबल सॉर्ट। ठीक है ना। आई एम प्रीटी श्योर कि जो बबल सॉर्ट एक सिंगल डिमेंशनल एरे के लिए ओनली वन एरे पे जो परफॉर्म हो रही होती है, उसमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कन्फ्यूजन तब होती है जब हमारे पास एक बबल सॉर्ट की वेरिएशन आती है जिसमें आइदर यू आर वर्किंग विद अ 2D एरे or you're for example working with a two arrays separate 1D arrays। ठीक है ना। और या फिर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, आई मीन आई डाउट के अभी आपके पेपर 2 के लेवल पे आए, लेकिन ये कि आपकी रिकॉर्ड टाइप की एरे को आप सॉर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है ना। सो मैं आपको तीनों वेरिएशन ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोटिस कि हमारे पास यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। ठीक है। सो मैं लेट मी जस्ट गो अहेड एंड कंप्लीट दिस। आपके पास टेस्ट नंबर 1 के अंदर 234 स्टूडेंट जो है उसका स्कोर आया था 14, फिर आया था उसका 13, फिर उसका 16, फिर टेस्ट नंबर ये 117 का 17, फिर 18। ठीक है ना। Now, if you notice that this is column number 0, no, this would be column number 1. ठीक है, this would be column number 2, and this would be column number 3, and this would be column number 0। ठीक है। ना इमेजिन करें कि आपको एक एल्गोरिदम दिया जाता है जिसमें आपके बबल सॉर्ट करना है। यूजिंग बबल सॉर्ट आपने इस एरे को सॉर्ट करना है बाय द ऑर्डर ऑफ योर स्टूडेंट आईडीज। ठीक है ना। अब स्टूडेंट आईडीज का, अच्छा बाय द वे, दिस इज अ 2D एरे। 2D एरे या एरे 1D हो या 2D एरे हो, इट इज सपोज टू होल्ड द सेम टाइप ऑफ डाटा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो आपके सामने एग्जांपल है एरे की, दिस इज ऑफ टाइप इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि हम एक थोड़ा वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं ऑफ योर बबल सॉर्ट, जिसमें हम एक ही टाइप का जो है ना डाटा हम डील कर रहे हैं। हमारा टेम्प भी जो बनते हैं ना, टेम्परेरी वेरिएबल जो बनाते हैं, वो भी सिंगल टाइप का बनाना ज़रूरी है। ठीक है। वी डोंट हैव टू हैव मल्टीपल टेम्प वेरिएबल्स। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट्स गोना हैपन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे डिक्लेरेशंस कर लेनी चाहिए। मुझे एक वेरिएबल चाहिए टेम्प के नाम से, मुझे एक वेरिएबल चाहिए एन के नाम से, एंड मुझे एक वेरिएबल चाहिए मैक्स के नाम से। मैक्स इज़ नॉट नेसेसरली इम्पोर्टेंट, लेकिन चलें जस्ट टू मेक अ पॉइंट मैं अब ये चीज़ कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मुझे डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल जो कि मेरा फ्लैग होगा मोर स्वॉप्स के नाम से, बिकॉज हमने एफिशिएंट बबल सॉर्ट बनाना है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो कहे या ना कहे, आपने एफिशिएंट बबल सॉर्ट ही बनाना है। ठीक है। दिस इज गोना बी ऑफ टाइप बूलियन। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी गोना डू हियर इज वी गोना स्टार्ट आवर लूप। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि एन को असाइन कर देंगे, मैक्स को असाइन कर देंगे, इनको ऑल कैप्स में लिख लेते हैं वर्ड जो है। अच्छा, हम मैक्स को असाइन कर देते हैं। मैक्स इंडेक्स पोजीशन इज माय रो वाइज। रो को अगर आप देखो ना 0 1, बिकॉज हमने रो वाइज कंपेरिजन करना है। हमने बाय द वे स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टूडेंट आईडीज के हिसाब से कंपेयर करना है। So, इसका मतलब आफ्टर वन आई एम डन विद दिस, मेरा 117 पहले आएगा, फिर 123, फिर 131, फिर 234, फिर 456। जाहिर है अगर मैं स्टूडेंट आईडी स्वैप कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग ये पूरे रोज स्वैप होंगे। ठीक है। सो मेरी मैक्स इंडेक्स पोजीशन जो है 0 1 2 3 4 होगी। ठीक है ना। और मेरा जो एन है जिसने एक स्टेप कम चलना होता है उसके अंदर हो जाएगा मैक्स -1। अब आप चाहें तो डायरेक्टली इसको 3 भी असाइन कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कम अज़ कम मुझे अगर एरे का साइज चेंज होगा तो मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। एनी हाउ, अब हम क्या करते हैं, फ्लैग को असाइन करते हैं, हमारा मोर स्वॉप्स को कर देते हैं फिलहाल ट्रू। ठीक है। और हमारा यहाँ पे आउटर लूप विच इज़ दी लूप कंट्रोलिंग दी पासेस को स्टार्ट करते हैं। ये वाइल मोर स्वॉप्स इज इक्वल टू ट्रू लूप चलेगा। ठीक है ना। इट विल कीप ऑन गोइंग। और लूप स्टार्ट अपना पास स्टार्ट करने से पहले ही हम क्या करेंगे, मोर स्वॉप्स को असाइन कर देंगे फॉल्स। ठीक है ना। सो आफ्टर पूरा पास गुजारने के बाद अगर अभी भी फॉल्स रहा होगा, दैट वुड मीन वन एंड थिंग कि हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी है। दिस इज एंशंट नॉलेज, ये आपको पहले से पता है। ठीक है। नाउ हमारा मोर स्वॉप्स को हमने कर दिया है फॉल्स। अब हम चलाते हैं हमारा पास। ठीक है। पास एज यू नो इज सपोज टू बी काउंटर कंट्रोल लूप। हम क्या करते हैं, फॉर रो हम अपने काउंटर का वेरिएबल नाम रख देते हैं फॉर रो 0 2 हम करेंगे एन, लूप चलेगा। और उसके अंदर हमने क्या करना है, नाउ द थिंग इज वी वांट टू कंपेयर। मेरी बाय द वे इस एरे का नाम है, मेरी इस एरे का 2D एरे का नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है। आई एम गोना कॉल दिस स्टूडेंट्स। मेरी एरे का नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है। और इसकी डायमेंशंस मैं आपको बता चुका हूँ कि इट इज़ एन एरे विच हैज़
0 1 2 3 4, यानी 0 से लेके 4 तक उसकी रोज हैं, एंड उसके कॉलम्स जो हैं 0 से लेके 3 तक है। ठीक है, सो आपके पास 5 बाई 4 की एरे बन गई। अब आप लूप चलाएं 0 to n, ठीक है ना। अब आप लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इफ माई स्टूडेंट्स की इंडेक्स पोजिशन रो, बाय द वे आई रिपीट वर कंपेयरिंग बेस्ड ऑन द स्टूडेंट आईडीज, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या करना है कि इफ मेरी रो की इंडेक्स पोजीशन 0 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है स्टूडेंट्स की रो +1 की इंडेक्स पोजीशन 0 से, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है, जैसे कि यहाँ पे हमें इस तरह तो नज़र नहीं आ रहा, अभी इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि आउट ऑफ ऑर्डर है, तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम स्वैपिंग क्या करेंगे, इफ़ दिस इज़ द केस, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक और फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है ना। इसको बेशक आप एक्स दे दें, एक्स 0 to 3 चलेगा, x 0 to 3 चलेगा। अब हम क्या करेंगे, बल्कि इसको हम मीनिंगफुल नाम दे देते हैं, हम कॉलम दे देते हैं, ठीक है, कॉलम, फॉर कॉलम 0 to 3। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले इस कॉलम को स्वैप करेंगे, ठीक है, फिर हमारा कॉलम का काउंटर इंक्रीमेंट होगा तो इसको स्वैप करेंगे, फिर कॉलम का काउंटर इंक्रीमेंट होगा तो इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट वी गोना डू हियर इज कि हमने बेसिकली क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इंडेक्स पोजीशन रो कॉलम, ठीक है, और स्टूडेंट्स इंडेक्स पोजीशन रो प्लस, हाँ, रो कॉलम के अंदर रख देंगे हम स्टूडेंट्स इंडेक्स पोजीशन रो +1 कॉलम, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स इंडेक्स पोजीशन रो +1 कॉलम को असाइन कर देंगे टेम्प, ठीक है ना, एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड इफ दिस swapping does take place and we do this for पहली कॉलम के लिए, यानी कॉलम 0 के लिए हम पहले इसको स्वैप किया, फिर हम इसको स्वैप, बिकॉज मेरा ये हो जाएगा, दैट मीन्स मैंने पहली कॉलम को स्वैप कर दिया, फिर कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएगा तो मैं इसको स्वैप कर दूंगा, फिर कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएगा इसको स्वैप कर दूंगा, फिर कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर मैं इसको स्वैप कर दूंगा, ठीक है। एंड आई डू दिस यूजिंग ओनली वन लूप, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एंड फॉर, एंड वंस आई हैव डन वन स्वैपिंग तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मोर स्वैप्स को कर दूंगा दोबारा से ट्रू, ताकि अगला पास भी चले, लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंड इफ, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट टू इंक्रीमेंट दिस लूप, ठीक है ना। फॉर दोज हु गेट कंफ्यूज, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट रो लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर आपके पास आ जाएगा एंड फॉर, वंस यू डन विद वन पास इट इज नाउ टाइम टू डिक्रीमेंट द साइज ऑफ एरे, बिकॉज एक एलिमेंट अपनी जगह पे पहुंच गया होगा, एंड दैट इज इट, ठीक है। नाउ इसमें जो डिफरेंट चीज़ है ना वो सिर्फ यही है कि आप जो स्वैपिंग कर रहे हैं वो आप बेसिकली एक फॉर लूप के अंदर कर रहे हैं, बिकॉज देखो मैं जब अगर इसके हिसाब से स्वैपिंग करनी है ना, बिल्कुल जिसमें तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों को देखते हुए नजर आ रहा है कि मुझे स्वैप करना चाहिए, 131 ऊपर जाएगा 456 नीचे जाएगा, तो पहले मैं स्वैप करूंगा विद कॉलम 0, फिर मैं स्वैप करूंगा विद कॉलम 1, फिर मैं स्वैप करूंगा विद कॉलम 2, फिर स्वैप करूंगा विद कॉलम 3, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। अच्छा, द रीजन आई कैन यूज द सेम टेम्प इज बिकॉज इस एरे के अंदर तमाम डाटा इंटीजर टाइप का ही होगा, सो इसका मतलब है कि जो वो टेम्परेरी डाटा उसके अंदर आ रहा है वो भी इंटीजर टाइप का ही होगा, so that's why I have a temp of integer type. This is what we can do with this 2D array. We only need one temp, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैंडल ए 2D एरे, जिसमें अगर आपने बबल सॉर्ट करना है, और ये आपको जहन में होगा ये एफिशिएंट बबल सॉर्ट है, हमें कुछ तरह करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें आपके पास दो 1D एरेज है, ठीक है। एक 1D एरे है स्टूडेंट आईडीज की ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, और एक क्या कहते हैं एरे है स्टूडेंट नेम्स की विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है ना। बल्कि मैं ना इसको नाम छोटा कर देता हूँ, एस आई डीज कर देता हूँ और इसको एस नेम्स कर देते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल, बाय द वे दीज आर द इंडेक्स पोजीशंस, ये सेपरेट कॉलम नहीं है, सिर्फ मैं आपको इंडेक्स पोजीशंस बताने के लिए। सो 0 इंडेक्स पोजीशन पे आपका 123 पड़ा है, फिर 456। अब अगर देखें 456 और 131 को हम स्वैप करेंगे तो देयरफॉर मुझे इसके नाम भी स्वैप करने पड़ेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे दो सेपरेट टेम्प्स चाहिए होंगे, और मैंने जिस तरह स्वैपिंग के टाइम पे आपने बबल सॉर्ट यूज किया, सॉरी फॉर लूप यूज किया था, वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ आई हैव टू सेपरेट टाइप्स ऑफ टेम्प्स, बिकॉज एक टेम्प जो डाटा आपका इंटीजर होल्ड करेगा, एक टेम्प आपका स्ट्रिंग होल्ड करेगा, ठीक है। सो दिस इज, इस तरह के अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने इसको किस तरह हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। शुरू में इज क्वाइट सिमिलर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना एन, फिर हमारा मैक्स, फिर हमारे पास टेम्प फॉर द इंटीजर वन, ये हम बना देते हैं। फिर हम एक बनाएंगे डिक्लेयर टेम्प एस कर देते हैं फॉर द स्ट्रिंग वर्जन, ठीक है ना। फिर हम एक फ्लैग बनाएंगे मोर स्वॉप्स के नाम से, ठीक है, और उसको हम कर देंगे बूलियन लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नाउ उसी तरीके से हमने, जैसे हमने पहले ये चीज़ की हुई है कि मैक्स इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, मोर स्वाप्स को हम कर देंगे ट्रू, ठीक है, और अपना लूप स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा while more swaps is equal to true, लूप चलेगा। लूप के अंदर हमने क्या करना है, more swaps को कर देंगे false, और हमारा पास स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं फॉर कॉलम, बल्कि इसमें कॉलम तो है ही नहीं बिकॉज इज टू 1D एरेज, तो हम बेशक एक्स का नाम रख सकते हैं फॉर एक्स 0 to 4, 0 to सॉरी एन, बाय द वे हमने यहाँ पे, आई होप कि हमने हाँ 0 to n ही रखा है। अच्छा, हमने 0 to n तक इसको चलाना है, और हमने ईच लूप के अंदर अपना, बाय द वे वी आर स्वैपिंग, वी आर गोना अरेंज बोथ एरेज इन अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट आईडी। सो इसका मतलब ये है कि अगर आईडी आउट ऑफ ऑर्डर है तो उसमें आपने स्टूडेंट को तो स्वैप करना ही है, अपने नाम को भी स्वैप करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो कंपैरिजन करेंगे, इफ मेरा एस आई डीज वाली जो एरे है, एस आई डीज वाली जो एरे है, उसकी इंडेक्स पोजीशन आप जाएं एक्स में, इफ इट इज ग्रेटर देन एस आई डीज की इंडेक्स पोजीशन एक्स प्लस वन, याद रहे कि दीज आर नॉट 2D एरेज, दीज आर टू 1D एरेज, ठीक है ना। सो अगर आपकी एक्स पोजीशन की वैल्यू जो है एक्स प्लस वन से बड़ी है, देयर फॉर स्वैपिंग रिक्वायर्ड। हमने क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू, सॉरी, टेम्प इज इक्वल टू एस आई डीज इंडेक्स पोजिशन एक्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एस आई डीज इंडेक्स पोजिशन एक्स के अंदर हम कर देंगे एस आई डीज इंडेक्स पोजिशन एक्स प्लस वन लाइक दिस, और फिर एस आई डीज इंडेक्स पोजिशन एक्स प्लस वन के अंदर हम रख देंगे टेम्प, ठीक है। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट स्वैप द इंटीजर। नाउ एग्जैक्ट सेम थिंग वी गोना हैव टू डू दिस टाइम अराउंड, वी गोना डू इट फॉर द नेम्स, ठीक है। अब हमारे पास टेम्प एस के अंदर, बिकॉज जो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का था, दैट इज द टेम्प एस, ठीक है ना। तो टेम्प एस के अंदर हम रखेंगे एस नेम इंडेक्स पोजिशन एक्स, और उसके बाद एस नेम इंडेक्स पोजिशन एक्स प्लस वन के अंदर हम रख देंगे एस नेम इंडेक्स पोजिशन, सॉरी इंडेक्स पोजिशन एक्स, उल्टा हो गया, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वन लाइक दिस, और फिर एस नेम इंडेक्स पोजिशन एक्स प्लस वन के अंदर हम रख देंगे टेम्प एस, ठीक है, लाइक दिस। सो अब ये देखिए कि मुझे दो सेपरेट स्वैप्स करने पड़ेंगे, वन फॉर इंटीजर टाइप का स्वैप और वन फॉर स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है ना। नाउ this is especially needed when we have two do 1D arrays and they are basically related to each other through index position. Now related to each other through index position से मतलब ये कि जीरो इंडेक्स पोजीशन पे जिसका आईडी है एस आई डीज में, जीरो पोजीशन पे उसी का नाम होगा एस नेम्स के अंदर। सो बेसिकली दे आर लिंक्ड थ्रू इंडेक्स पोजीशंस। सो इसके बाद हमने बगैर, यहाँ पे हमने चूंकि स्वैपिंग की है तो हम क्या करेंगे, मोर स्वैप्स को कर देंगे अपना ट्रू, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंड इफ, ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट, और चूंकि फॉर लूप एक ही है तो हम खाली एक्स ही नेक्स्ट लिख देते हैं। इधर आ जाएगा एंड फोर, आफ्टर द लूप एंड्स वी विल डिक्रीमेंट and this is my end while right here, ठीक है। So I hope that clear makes it clear कि how to deal with when we have two separate arrays of two separate types, ठीक है ना, 1D arrays, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइनल वेरिएशन, जो कि आई हाईली डाउट कि आपका पेपर ये पूछेगा इस चीज में, इस हद तक जाएगा, लेकिन चलें, let's if it does happen, I hope it does happen because it's a really easy question, ठीक है ना।
यू नोटिस कि यहाँ पे हमारे पास एक ही एरे है, लेकिन उस हर एरे के अंदर जो आइटम्स हैं वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होल्ड करते हैं। एस आई डी, एस नेम, आई डी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, नेम ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी आई डी ऑफ इंटीजर टाइप, नेम ऑफ स्ट्रिंग टाइप, एंड आपका जीपी ऑफ रियल टाइप। तो ये तो हमारा कोई बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक एरे बनाई गई थी ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप, ठीक है, रिकॉर्ड टाइप। और रिकॉर्ड टाइप आई विल, यानी मैं बता देता हूँ कि रिकॉर्ड टाइप बना क्या होगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट अज्यूम कि दिस हैज बीन डन बिफोर, दिस इस एरे बनाने से पहले ये काम हो चुका है, ठीक है ना। मैं आपके सिर्फ उसको क्या कहते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ रिकैप करा देता हूँ कि क्या हुआ होगा। एक टाइप बनी होगी जिसका नाम होगा टाइप स्टूडेंट, ठीक है ना। और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डिक्लेयर, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट थिंग विल बी स्टूडेंट आईडी, आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेयर स्टूडेंट नेम ऑफ टाइप, अल्लाह भला करे, यहाँ पे आपका उप्स सॉरी, आईडी इज सपोज्ड टू बी इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्ट्रिंग लाइक सो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेयर स्टूडेंट जीपीए ऑफ टाइप रियल, ठीक है। ये हुआ होगा पहले टू क्रिएट द टाइप, ठीक है ना। और उसके बाद जनाब आला इसके अंदर एक एरे बनाई होगी, उस एरे का नाम होगा, फॉर एग्जांपल इस एरे का नाम रखा हुआ है क्लास, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक एरे बना रही है डिक्लेयर क्लास विच इज एन एरे ऑफ साइज क्या 0 to 5 ऑफ टाइप स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एरे बन गई होगी। बाकी जो है एक फॉर लूप यूज करके डॉट नोटेशन करके हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रखा गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सिर्फ आपके सामने स्टेटमेंट लिख देता हूँ, चले पूरा ही लिख देते हैं। आपने यूजर ने इनपुट किया होगा समथिंग लाइक, इसको कर देते हैं लाइक दिस, ओ फॉर एक्स 0 to 5 ये लूप चलेगा। और हमने क्या करना है, इनपुट एंटर, फॉर एग्जांपल एंटर स्टूडेंट नेम लाइक सो, और वो चला जाएगा जनाबे आला अपनी क्लास इंडेक्स पोजीशन एक्स की एस स्टूडेंट नेम के अंदर, ठीक है। इनफैक्ट इससे पहले आईडी इनपुट करा लेते हैं, एंटर स्टूडेंट आईडी लाइक दिस, और वो चला जाएगा अपनी क्लास इंडेक्स पोजीशन एक्स डॉट स्टूडेंट आईडी के अंदर, और नेम हो गया हमारे पास। और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इनपुट एंटर स्टूडेंट जीपीए, और वो जनाब आला आपकी क्लास की इंडेक्स पोजीशन एक्स डॉट जीपीए में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है ना। इधर खड़का दे एक नेक्स्ट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंड फॉर, ठीक है ना। सो ये जो आपके पास एरे बनी है ना, ठीक है, ऑफ क्या कहते हैं कि स्टूडेंट टाइप, इस स्टेज से पहले पहले ये काम हुआ होगा सारा, ठीक है ना। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप करा दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, बाय द वे, इफ से फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन कम्स, ठीक है, इनफैक्ट एनी क्वेश्चन कम्स जिसमें आपको सॉर्टिंग करने को कह रहा है, सो आपने ये अज्यूम करना है कि एरे एग्जिस्ट करती है पहले से, उसके अंदर डाटा भी पहले से है, तो खुदा का वास्ता है उसको डिक्लेयर करने ना बैठ जाना, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपके पास, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है कि इस काम से पहले क्या क्या हो चुका होगा। नाउ अज्यूम करें ये एरे बनी हुई है आपके पास, अब आपने इसको सॉर्ट करना है। यू डू नॉट हैव टू रिपीट दिस स्टेटमेंट, आई रिपीट, आई हैव जस्ट शोन दिस टू यू जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पहले क्या हुआ होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम एक्चुअल काम पे, जो कि हमारा बबल सॉर्ट है, ठीक है ना। अब हमने बबल सॉर्ट में क्या करना है, हमने बबल सॉर्ट में ये चीज करनी है कि हमने सॉर्ट करना है एक पूरी एरे बेस्ड ऑन द स्टूडेंट आईडी। नाउ स्टूडेंट आईडी के हिसाब से सॉर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये और ये दोनों देखो ना, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर है, दैट मीन्स कि मैं स्टूडेंट आईडी के साथ से इस पूरे रिकॉर्ड को शिफ्ट, यानी ये पूरा जो है ना आपका पूरा का पूरा जो ये लाइन है, ये ऊपर चली जाएगी, और ये वाली पूरी लाइन जो है नीचे, पूरा रिकॉर्ड स्वैप होगा, ठीक है ना। इट इज इजियर देन इट साउंड्स, ठीक है ना। इट्स वेरी इजी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स डिक्लेरेशन अब पहले करते हैं, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे उसी तरीके से एन चाहिए होगा और एक मैक्स चाहिए होगा, और मुझे यहाँ पे टेम्प नहीं चाहिए होगा, मैं अभी बताता हूँ क्यों, ठीक है। उसके बाद मुझे एक टेम्प चाहिए होगा ऑफ टाइप स्टूडेंट,
अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वाई। ठीक है, ये मेरी जो टाइप मैंने भी बनाई ना स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे पहले बनाई है, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर टेम्प ऑफ टाइप स्टूडेंट बनाया है। So by the way, we should make habit of writing types of in all caps। ठीक है, सो ये मेरी टाइप ऑफ कैप, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारे पास एक टेम्प हमने वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप स्टूडेंट। स्टूडेंट वे स्टूडेंट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पे उसी तरह एक मुझे फ्लैग चाहिए होगा, विच इज मोर स्वैप्स ऑफ टाइप बूलियन लाइक दिस, एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा उसी तरह हम क्या करेंगे कि मैक्स को असाइन कर दें अपनी वही पुरानी कहानी 5। ठीक है, और एन को हम रख देंगे मैक्स-1। ठीक है, और मोर स्वैप्स को हम कर देंगे ट्रू, और हमारा लूप चल पड़ेगा लाइक दिस, वाइल मोर स्वैप्स इज इक्वल टू ट्रू, लूप चलता जाएगा, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, मोर स्वैप्स को हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब हमारा पास स्टार्ट होता है, हम करेंगे फॉर x0 to n। ठीक है, बाय द वे दिस इज नॉट अ 2D एरे, दिस इज अ 1D एरे ऑफ रिकॉर्ड टाइप। ठीक है ना, उसकी हर इंडेक्स पोजीशन पे एक पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। सो हमारे पास यहाँ पे इसको एक सिंगल लूप के साथ ये आराम से चल सकते, देयर आर नो कॉलम्स। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फॉर x0 to n लूप चलाएंगे, और लूप के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे कंपैरिजन शुरू होती है, और कंपैरिजन किसकी बेस पे होनी है, आईडीज की बेस पे होनी है। एज मेंशन बिफोर, दिस कॉलम इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल एरे, ये मेरे सिर्फ इंडेक्स पोजीशन लिखने के लिए, हमारी एरे जो है उसके अंदर सिर्फ यही 3 फील्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने क्लास की, अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्लास की इंडेक्स पोजीशन x पे जो स्टूडेंट आईडी है उसको कंपेयर करना है क्लास x+1 के स्टूडेंट आईडी के साथ। ठीक है ना, लाइक दिस। सो अगर क्लास x का स्टूडेंट आईडी ग्रेटर देन क्लास x+1 का स्टूडेंट आईडी से ज्यादा है, आई डोंट नीड हैव टू रिमाइंड यू कि ये डॉट नोटेशन इंडिविजुअल फील्ड्स को एक्सेस करने के लिए, वो तो आपने यहाँ पे कर लिया। सो अगर आपको नजर आ रहा है कि आपकी क्लास एरे का से फॉर एग्जांपल सेकंड पोजीशन पर आईडी है 456, वो क्लास की थर्ड पोजीशन x+1 की आईडी से बड़ा है जो कि यहाँ पे है, तो फिर आपको स्वैपिंग चाहिए। अब आपने स्वैपिंग कैसे करनी है, इसको वेरी ध्यान से देखिएगा। इफ सॉरी इफ दिस इज ट्रू, दैट मींस आई हैव टू स्वैप द एंटायर रिकॉर्ड। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली टेम्प जो कि मेरा एक रिकॉर्ड टाइप का है, उसके अंदर मैं पूरा रिकॉर्ड शव कर दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा क्लास एक्स, डॉट नोटेशन ना यूज करें। अगर आपने क्लास एक्स एक्सेस किया, देन यू आर एक्सेसिंग द कंप्लीट रिकॉर्ड, और वो कंप्लीट रिकॉर्ड आपने टेम्प के अंदर रख दिया। टेम्प इज ऑफ ऑल रिकॉर्ड टाइप स्टूडेंट। ठीक है ना, तो आपने टेम्प के अंदर वो पूरा रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास एक्स के अंदर हम रख देंगे, सॉरी, क्लास x+1, पूरा रिकॉर्ड एक पोजीशन आगे ले आओ, और फिर उसके बाद क्लास x+1 के अंदर आप रख देंगे टेप। ठीक है ना, सो यू डोंट नीड टू स्वैप इंडिविजुअल फील्ड्स, यू डू नॉट नीड टू डू दैट। आपने सिर्फ पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा के स्वैप करना है, लेकिन कंपैरिजन के लिए आपको डॉट नोटेशन यूजर पता करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ। एंड इफ स्वैप हैज टेकन प्लेस, आप क्या करोगे, मोर स्वैप्स को कर दोगे ट्रू, एंड दैट इज योर एंड इफ। इधर आ जाएगा आपका नेक्स्ट, इधर आ जाएगा आपका एंड फॉर, और लूप खत्म होने के बाद आप डिक्रीमेंट करोगे आपकी n-1, यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड वाइल। ठीक है, आई हैव येट टू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस, दैट जिसमें आप पूरा पूरा रिकॉर्ड को स्वैप कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। ठीक है ना, बिकॉज आपने रिकॉर्ड्स को बनाया है, आपको डॉट नोटेशन से फेमिलियराइजेशन है, आपको बबल सॉर्ट आता है। ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि इस तरह का क्वेश्चन दे मे ट्राई जस्ट टू ऐड सम स्पाइस इन योर पेपर व्हिच दे डू एवरी टाइम। सो इफ दिस हैपेंस, यू नो व्हाट टू डू। ठीक है ना, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू रीच आउट। ठीक है, एंड टेक केयर।